नमस्कार दोस्तों। आज अपना एक भाई आया, उसको करंट अकाउंट खुलवाने का है और वो जानना चाहता है कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, अकाउंट ओपनिंग कैसे किया जाता है और कुछ और डिटेल्स उसने पूछी। तो सब ये मिला जुला के हमने ये वीडियो बनाया है जिससे कि आपकी तकलीफ़ें भी दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो हमने उसको बोला नॉन इंडिविजुअल फॉर्म ही लेने का भाई। नॉन इंडिविजुअल यानी का इसमें हर तरह का अकाउंट आ जाएगा, सेविंग अकाउंट भी आता है, टर्म डिपॉजिट भी आता है, करंट अकाउंट भी आता है। तो उसको करंट अकाउंट खुलवाने का है तो हमने यहाँ पे टिक मार दिया है। अब आप सोचेंगे नॉन इंडिविजुअल और सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में भी और भी तरह के अकाउंट आते हैं, जैसे कि ट्रस्ट अकाउंट हो गया, HUF अकाउंट हो गया। वो सब सेविंग बैंक अकाउंट में ही आते हैं, लेकिन होता वो नॉन इंडिविजुअल है। तो इस वजह से नॉन इंडिविजुअल वाला फॉर्म लेके आया है भाई, उस पर करंट अकाउंट पे टिक मार दिया है। अब भाई जो है एक बिजनेस चलाता है, उसका नाम है मनीष ट्रेडर्स। अब वो किस तरह का बिजनेस है, होलसेल ट्रेडिंग करता है भाई। तो वो यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी में हमने लिखवा दिया है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि कब उसकी स्थापना हुई थी, तो 2001 वर्ष में 10वें महीने में 1 तारीख को उन्होंने स्थापित किया था। अब उसका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे लिखा है। अब ये किस तरह का अकाउंट है, ये है सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी कि जो मनीष है वही मनीष ट्रेडर्स चलाता है, वही उसका प्रोप्राइटर है। तो चाहे तो ये अपने खुद के पैन कार्ड से भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। यानी कि अगर आपका नया फर्म है, आपने अपने फर्म के नाम से कोई पैन कार्ड नहीं बनाया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाइयों और बहनों, आप अपने खुद के पैन कार्ड से भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये भाई का जो है पुराना अकाउंट है, उसके पास एक पुराना पैन कार्ड था उस फर्म का, तो उसने वो यहाँ पे जमा किया है। आगे बढ़ते हैं, टैन सेल नंबर, सेल टैक्स नंबर, ये सब क्या, अगर आपका फर्म थोड़ा बड़ा है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो उन सब केसों में ये रहता है। लेकिन प्रोपराइटर क्या होता है, एक छोटा फर्म रहता है दोस्तों, 1 या 2 बंदे चलाते हैं उसको, उसके अंदर स्टाफ होते हैं, लेकिन प्रोपराइटर जो है वो एक ही बंदा होता है। तो वो छोटा होता है कंपनी में, उसका जो साइज है वो छोटा होता है दूसरे टर्म के फर्म्स, जो टाइप के फर्म्स जो होते हैं उसके मुकाबले में। तो इस केस में इनका टैन नंबर वो सब अभी है नहीं, जो है वो बंदे ने दे दिया है। तो वो हम दिखाएंगे क्या क्या दिया। एक तो उसने पैन नंबर दे दिया है, उसके बाद उसका एनुअल टर्नओवर या इनकम कह लो वो 10 लाख के आसपास है, तो उसने बताया है, वही हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो चीज़ आपको टिक करनी पड़ेगी जिस तरह का आपका फर्म है। अगर आप करंट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर आप नया करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपका बिजनेस भी थोड़ा नया है, तो आपको शायद इसके बारे में कुछ तकलीफें आ सकती हैं, डाउट्स होंगे, तो मैं वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बंदे ने सोल प्रोप्राइटरशिप पे टिक किया है, क्योंकि वही उसका प्रोप्राइटर है, वही कंपनी का मालिक है, वही चलाता है। उसके अंदर उसके नीचे स्टाफ तो हैं, लेकिन जो चलाता है वो एक ही बंदा है। फिर आगे बढ़ते हैं, उसने अपना नाम पूरा यहाँ पे डाल दिया है, जो प्रोप्राइटर है उसका नाम यहाँ पे आ गया है। अगर HUF अकाउंट है तो उसमें करता रहता है, अगर पार्टनरशिप है तो उसमें पार्टनर्स आएंगे, फिर कंपनी वगैरह में डायरेक्टर रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे उसकी खुद की डिटेल्स मांगी गई हैं, तो वो यहाँ पे डाल दी है। नीचे यहाँ पूछी गई है उसका जो उसका एनुअल इनकम कितना है, तो वही चीज़ है भाई, वही फर्म चलाता है, उसका जो इनकम है वही उसका इनकम है, तो और तो कुछ है नहीं। यहाँ पे एनुअल इनकम 10 लाख है, उसके अलावा जो और इनकम है वो सब मिला के आपको लिखनी है। यहाँ पे देखिए टर्नओवर इनकम 10 लाख है और यहाँ पे भी सेम है, तो बंदे का और कुछ है नहीं इनकम। लेकिन अगर आपका कोई और इनकम सोर्स है, उसमें से भी आप पैसा कमा रहे हैं, तो सब मिला के आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद हमने कुछ और चीज़ें यहाँ पे डलवाई हैं उससे। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है, हाँ सेल्फ बाय प्रोप्राइटर पे टिक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 2 स्टार दे सकते हैं, यहाँ पे 1 स्टार देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको नीचे जाना है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं। 1 स्टार यानी कि ये वाला ऑप्शन, ऑक्यूपेशन वाला ऑप्शन, तो ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं जो आपका प्रोफेशन है। स्टेटस 2 स्टार है, तो यहाँ पे देखिए 2 स्टार के नीचे जो ऑप्शन है इसमें से आपको टिक कर देना है। सेल्फ बाय प्रोप्राइटर पे टिक किया है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे, देखिए अब यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांगी गई हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज उसको चाहिए। तो उसको हर चीज़ चाहिए भाई, वो पूरा पैसा वसूल बंदा लगता है मेरे को। चेकबुक
पासबुक, हर चीज़, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, भाई साहब उसको हर एक चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे उसने अपना नाम भी लिख दिया है, जो आप उसको एटीएम कार्ड पे प्रिंट करवा के चाहिए तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे फर्म का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखवाया है। उसके बाद उसका खुद का एड्रेस यहाँ पे लिखवाया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काटा पीटी कर दिया भाई ने, तो ये चलेगा नहीं। उसको वापस से ये वाला जो फॉर्म है भर के देना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। तो आप ध्यान से लिखिएगा। ये भाई थोड़ा जल्दी में लगता था। शॉप नंबर 16 में उसका दुकान है। मुझे लगता है कि वो दुकान खोल के आया है, एकदम हड़बड़ी में था और काटापीटी करके भाग गया। तो ये चलेगा नहीं दोस्तों, चाहे आप कितना भी साइन करो बाजू में, वो चलेगा नहीं। आपको ये फॉर्म वापस से भर के देना पड़ेगा। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखिए। आप फॉर्म चाहे तो एक बार घर पे लेके आ जाइए, वीडियो देख देख के पॉज कर करके आप भर के दीजिएगा, क्योंकि उसमें अगर गलती हो जाए तो आपका अकाउंट ओपनिंग डिले हो जाएगा फालतू में। हो सकता है आपको कुछ कमिटमेंट्स हो, आपने वो अकाउंट खुलवाने के लिए किसी को बोला है तो, और वो फालतू में डिले हो जाएगा। उससे बढ़िया है आप एकदम जो फर्स्ट टाइम भरे तो एकदम सही तरीके से भर के जाए। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्टनर वो सब पूछा गया है। तो ये उस केस में है जो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 5 पार्टनर हैं, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पांचों में लिख देना पड़ेगा। अपना बंदा बेचारा एक ही आदमी है जो फर्म चलाता है, तो उसका खुद का अकेले का ही एड्रेस यहाँ पे डाला है। अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी और बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी ऐसी, यानी कि सीसी अकाउंट वगैरह आपका है किसी और बैंक में, तो आपको यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे टिक करके उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। अगर 5 करोड़ से ऊपर है दूसरे बैंक में, तो फिर तो आप किसी और बैंक में खुलवा ही नहीं सकते करंट अकाउंट। लेकिन 5 करोड़ के अंदर है और आप किसी और बैंक में भी किसी पर्सनल पर्पस के लिए खुलवाना चाहते हैं, तो बेफिक्र होके खुलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे कंपनी का जो आप सील है वो जरूर रखिएगा साथ में। अब यहाँ पे नेम ऑफ द ऑथराइज पर्सन का नाम पूछा गया, तो मनीष जी ने अपना नाम लिखा है, यहाँ पे सिग्नेचर किया है विदाउट रबर स्टैंप, यानी कि स्टैंप यहाँ पे लगवाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये ऑफिस यूज के लिए छोड़ सकते हैं। अकाउंट नंबर, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सब आपने पहले मेंशन किया है, टाइटल ऑफ अकाउंट भी मेंशन किया है, तो सब ये वो लोग मेंशन यहाँ पे लिख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे एक फोटो चिपकाना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है और यहाँ पे स्टैंप लगा के आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। प्लीज पुट रबर स्टैंप वेरेवर रिक्वायर्ड, तो आपने ये पढ़ ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ये सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूसर का पूछा गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ये छोड़ सकते हैं। फिर अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो अपना जो बंदा है उसने पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा किया है। अब यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें पूछी गई हैं। ये आप देखिए यहाँ पे जगह की दिक्कत है, इसलिए सिर्फ पैन, आईटी जो डिपार्टमेंट है वो आईटी है, फिर प्लेस ऑफ इश्यू न्यू दिल्ली, इस तरह जो चीज़ यहाँ पे आ सकती थी वो लिखी गई है। बाकी छोड़ दीजिए, आप दे तो रहे ही हैं। आप एक जेरोक्स कॉपी जरूर दीजिएगा, उस पर भी साइन और रबर स्टैंप लगवा के दीजिएगा। और ये आधार नंबर जो है, पैन नंबर जो है, ये एक और फॉर्म में पूछा गया है, तो वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद वहां पे जाके आप ये पूरा नंबर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी जगह नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। अब छोड़ दीजिए, ऑफिस यूज के लिए है, तो ये नीचे का पोर्शन वापस से आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स मांगी गई है। नॉमिनी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो जमा करके किसी ना किसी का नाम तो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब आप छोड़ सकते हैं। देखिए फॉर्म 60 ये उन लोगों के लिए होता है जिनका पैन कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप करंट अकाउंट खुला रहे हैं तो आपको जरूर पैन नंबर दिखाना पड़ेगा। पैन कार्ड अगर आपका नहीं बना है तो पहले बनवा लीजिए, उसके बाद दीजिएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो फिर फॉर्म 60 भर के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप ये पढ़ के देख सकते हैं। अब जैसे कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा भाइयों। अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर है तो इन्होंने कोई लेटर की बात की है, लेकिन लेटर से नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि जीएसटी का प्रूफ है या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बिजनेस का, कोई ना कोई एक प्रूफ आपको साथ में देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटर नहीं या बल्कि पार्टनरशिप जैसे कोई और फर्म चलाते हैं तो कुछ और
डॉक्यूमेंट्स मांगी गई हैं वो भी आपको जमा करने पड़ेंगे। एकदम बेसिक जो अकाउंट होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटर। इसके लिए कोई भी एक बिजनेस प्रूफ आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब उन लोगों के लिए जिनका पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट वगैरह है, तो यहाँ पे उन लोगों का भी साइन आएगा विथ रबर स्टैम्प। अब देखिए फटका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो मैंडेटरी है। अगर आपने कहीं पे भी अकाउंट खुलाया हो तो आपको याद होगा आपने फटका का भी फॉर्म भर के दिया है। ये एक इनकम टैक्स ट्रीटी के तहत ये फॉर्म बनवाया गया है, जिससे कि ये पता लगे कौन बंदा टैक्स अवॉइड कर रहा है किसी और कंट्री में जाके। तो उसकी वजह से आपको आप जिस भी कंट्री से इनकम कमा रहे हैं उसका भी आपको डिटेल दिखाना पड़ता है। अब अपना बंदा बेचारा सिर्फ इंडिया में ही कमा पा रहा है, वो न्यू दिल्ली से बाहर तो कभी आया नहीं, तो कहाँ दूसरे कंट्री में जाके कमाएगा बेचारा। अपने यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं जो बेसिक सी डिटेल है वही सब पूछी गई हैं। कई सारी चीज़ें तो पहले भी पूछी गई थी, वापस से पूछा जा रहा है, लेकिन क्या करें भाई, आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पैन नंबर वापस से पूरा पूछा गया है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने देखा वहाँ पे जगह ही नहीं था पूरा पैन नंबर लिखने का, तो वहाँ पे हमने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। एड्रेस पूछा गया है जो आपका फॉर्म है उसका। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वापस से कुछ और डिटेल्स मांगी गई हैं जो आपके फर्म है उसके बारे में है, तो ध्यान से ज़रा पढ़ के देखिएगा। जैसे कि आपका फर्म लिस्टेड है, उस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, तो ज़्यादातर में शायद नो ही होगा आपका, तो नो टिक मार के जा सकते हैं। अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए अलग फॉर्म है, इसके बाद हम देखेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनरशिप या कंपनी वगैरह है तो ये सब आपको मेंशन करके देनी पड़ेगी। देख लीजिए, आप ध्यान से पढ़ के देखिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि हर एक बंदे के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, मेजॉरिटी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए फिर यहाँ पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी आपको दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। ये उन लोगों के लिए जिनका कोई और कंट्री में भी इनकम आता है, तो ये वाला फॉर्म उन लोगों के लिए है। नीचे यहाँ पे आपको साइन कर देना है विद रबर स्टैम्प। अब सोल प्रोप्राइटर के लिए ये फॉर्म ज़रूरी ही नहीं है, हम देखेंगे आगे। एक दूसरा फॉर्म आता है फटका का, वो आपको भर के देना पड़ेगा। अब CKYC एक रजिस्ट्री होता है जहाँ पे आपका जो भी KYC है उसका डिटेल जमा होता है, तो ये उसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको साइन करके देना है। याद रखिएगा बस एक ही जगह आता है जहाँ पे आपको स्टैंप नहीं मारना, बाकी हर जगह आपको रबर स्टैम्प मार के ही जमा करना है। अब ये वो फॉर्म है दोस्तों फटका का जो सोल प्रोप्राइटर के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आप भर के दे दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप आधार नंबर वापस से पूछा गया है, पैन नंबर पूछा गया है, तो वो सब डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे आपको टिक कर देना है जो ID प्रूफ आप दे रहे हैं वो। अब यहाँ पे आधार नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे पैन नंबर हमने लिखवाया है, तो ये सब छोटी छोटी सी बेसिक डिटेल्स है जो चीज़ें आपको पता होगी। और यहाँ पे अगर आप किसी और कंट्री से भी इनकम कमा रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर देना है आपको, और कंट्री के डिटेल्स, टैन नंबर, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। लास्ट में आते हैं, यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ, रेसिडेंस कहाँ पे है, उस तरह की चीज़ें पूछ के यहाँ पे साइन मांगा गया है, साइन मार के आप ये जमा कर सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस बैंक ऑफ बड़ौदा में। आप किसी भी बैंक में खुलवा रहे हो, ज़्यादातर 90% जो चीज़ें वो सेम ही रहेंगी। हो सकता है फॉर्म अलग हो, थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें अलग होंगी, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिटेल में पूछी वो वहाँ पे थोड़ी कम पूछी गई होंगी, लेकिन जो डेटा है वो सब कॉमन ही रहता है। फिर भी अगर आपको किसी और स्पेसिफिक बैंक के बारे में जानने की इच्छा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस बैंक का भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।